मैं तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ूंगी डॉक्टर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो। आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर साहब? कल तो मेरी शादी हुई है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी? क्या? अरे भाई पूछ लो अपनी बीवी से। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, इनसे ही पूछो, ये बोल रहे हैं ना। तेरे को नहीं पता है? ये लो भाई, इसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट में प्रेग्नेंट कहाँ से आ रहा है? ये बच्चा क्या आसमान से टपक गया? हाँ हाँ, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला है। अरे आओ आओ बैठो। और कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब क्या ठीक है तबीयत? कुछ भी नहीं, सुबह से उल्टियाँ किए जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी परसों की फ़्लाइट है, हमें जाना भी है मलेशिया हनीमून के लिए। मलेशिया जाना है हनीमून के लिए? क्या डॉक्टर साहब, जब से आई है तब से इसकी तबीयत ही ठीक नहीं होने में आ रही है। मैंने अपनी फर्स्ट नाइट भी नहीं बनाई इस चक्कर में। अरे क्या बात कर रहे हो यार। अरे बेटे, तुम्हें हनीमून मनाने की ज़रूरत थोड़ी है अब। तुम तो ऑलरेडी बाप बनने वाले हो। क्या बात कर रहे हो आप? अरे हाँ भाई, तुम बाप बनने वाले हो। मैं- मेरे ख्याल से कल परसों में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। ये देखो, ये लो, ये देखो। कल तुम्हारी मम्मी लेके आई थी ना इन्हें, तब निकाला था। ये देखो सारा रिपोर्ट आ गया है। अरे डॉक्टर साहब, मैंने तो कोई बीज बोया ही नहीं है, तो कौन सी फसल उग रही है? अब ये तो तुम्हारी बीवी जाने। क्या क्या किया है तूने? मुझे नहीं पता, आप ठीक से चेक करो, ये किसी और का एक्सरे होगा, मेरा नहीं है। तू कल भी मम्मी के साथ आई थी ना यहाँ पर? हाँ आई थी, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं है? डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं कि तू प्रेग्नेंट है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, आप अच्छे से चेक करो, वो मेरी रिपोर्ट नहीं हो सकती। मैडम, ये आप ही की रिपोर्ट है, और मुझे भला क्या मिलेगा झूठ बोल के। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये रिपोर्ट ले लो, आप कहीं पे भी जाकर शो कर देना, ठीक है? बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब? क्या बातें कर रहे हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो मेरे को बता कि ये बच्चा किसका है तेरे पेट में? मुझे नहीं पता, ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना। तो क्या आसमान से टपक गया आगे बच्चा? तेरा नहीं है? किसके साथ तूने मुंह काला किया है? डॉक्टर, सारी बात तुम्हें डॉक्टर ने बोली ना, तो इनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? डॉक्टर साहब, किसका बच्चा है ये? हेलो, सबसे पहले तो अपनी साउंड है ना नीचे करके। ये मेरा घर है, क्लिनिक भी नहीं है, ठीक है? और मैं क्लिनिक में भी ऐसी बदतमीजी पसंद नहीं करता हूँ। अरे भाई, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। तुम्हारे देखो इतनी बड़ी बिन बोए तुम्हें फसल मिल रही है यार। यार डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब ये कोई बात करने की कि बिन बोए फसल मिल रही है? ये कोई प्रॉपर्टी की जायदाद है जो वो मुझे मिल रही है और मैं खुश हो जाऊं? किसी और का बच्चा है डॉक्टर साहब, और वो भी मेरी बीवी के पेट में। कैसी बातें कर रहे हो आप? 2 ही दिन मेरी शादी को हुए हैं अभी। क्या? लेकिन तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना? डॉक्टर साहब, ऐसी लव मैरिज मेरे को समझ नहीं आया। किस किस से लव करती है, इसका मतलब ये? क्या आप बोले जा रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये ना आसमान से आ गया, टपक गया आसमान से आके पेट में गिर गया, और अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बच्चा है, और तुम बोल रहे हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। बिना कुछ किए ये बच्चा है तुम्हारे पेट में आ गया। यार मेरी हिम्मत मारी गई थी, मैंने तुमसे शादी की। ओहो, देखिए देखिए, ये आपकी अपनी घरेलू प्रॉब्लम है। जहाँ तक मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे वो मैंने कर दिया है। और रही बात इनकी प्रेगनेंसी की, उसमें तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज टाइम इज़ वॉर। अब एक काम कीजिए, आप दोनों आपस में क्या सलाह मशवरा करना है बेशक यहीं पे बैठ के कीजिए, लेकिन लड़ाई मत कीजिए। हाँ, सलाह सलाह क्या करनी है डॉक्टर साहब? जिसका ये बच्चा है ये उसी के पास जाएगी, मुझे इसको रखना ही नहीं है। बेबी प्लीज ऐसे मत बोलो। ऐसे मत बोलो। तुमने जो मेरे साथ ये, मैं तुमसे प्यार मुझे करता नहीं था। पता ये सब कैसे हुआ, सच बोल रही हूँ। तुम्हें कुछ पता भी नहीं है और तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया। यार तुमने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारे लिए मैं मम्मी पापा से लड़ा, वहाँ पे मेरे को शादी करनी, तुमसे शादी करनी थी, मैं पूरी फैमिली के अगेंस्ट गया, और तुमने ये गुल खिलाए, तुमने ये नतीजा दिया मेरे प्यार का। अच्छा, एक मिनट रुको। देखो मैडम, आपकी शादी को 2 ही दिन हुए ना अभी।
देखिए, एक बुजुर्ग होने के नाते कह रहा हूँ मैं, सच सच बता दीजिए कि ये बच्चा है किसका? अरे जिस किसी के साथ भी आपके संबंध थे, प्रेम के संबंध हो सकते हैं या बॉयफ्रेंड तो होगा ही वो आपका। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये जो मेरे पेट में बच्चा है ना, ये इसी डॉक्टर का है। क्या? हेलो मैडम, मैं तो आपको सही ढंग से जानता भी नहीं हूँ। देखा, जब चोर पकड़ा जाता है ना तो ऐसी ही बातें करता है, अपनी गलती मानेगा नहीं। जैसे मैं तुम्हारे आगे अपनी गलती नहीं मान पा रही थी ना, वैसे ये मेरे आगे अपनी गलती नहीं मान रहा। अब तो अपनी बातों पे पर्दा डालोगे ही ना तुम। माइंड योर लैंग्वेज। हेलो मिस्टर, आप खुद जानते हो ना, ये तो आप बाहर शहर से लाए हो इसे, तो ये यहाँ पे कैसे? मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। बाहर शहर से लाना वो तो बस एक बहाना था। जब मम्मी मुझे रोज लेकर आती थी तो ये मुझे धमकी देके मेरे साथ वो सारी गलत हरकतें करता था। ये सब कुछ इसी का किया कराया है, इसलिए मैंने आज सुबह फोर्स किया था इसके पास लाने के लिए। मैं डरती थी तुम्हें ये सब बताने से कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, और ये मुझे धमका के ये सब कुछ करता था। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये बच्चा डॉक्टर साहब का है तो डॉक्टर साहब ही क्यों बताएंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो, जबकि हमारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं। वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ और फिर वो मुझसे शादी कर ले और मेरे साथ पूरी जिंदगी रहे, मेरी लाइफ स्पॉइल कर दे। बस तुम्हारा ये नाटक ना अब और नहीं चलेगा। पहली बात तो तुम्हें इस शहर में आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तुम बोल रही हो कि मम्मी तुम्हें यहाँ पे रोज लेके आती थी। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मैडम, कभी भी किसी पर एलिगेशंस लेने से पहले ना उसका आधार पूरा होना चाहिए, फिर लो। समझ गई मैं, मतलब इसमें मैं गलत नहीं हूँ, इसमें तुम दोनों मिले हुए हो। समझ गई, मुझे फंसाने की ना पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है ना मेरे पेट में, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अपनी प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करूंगी। हटो यहाँ से। तुम जाओगी पर मेरे से डाइवोर्स लेने के बाद, और अपने घर नहीं, यहाँ से सीधा जेल, क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है। डॉक्टर साहब, आप पुलिस को कॉल करो और इसको यहाँ से भेजो और मैं इसको डाइवोर्स दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इस कैरेक्टरलेस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं। डॉक्टर, क्या मिला तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके? मैं तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ूंगी डॉक्टर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है। देखो, मैं आपके पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी करने वाला या दखलंदाजी देने वाला कोई नहीं हूँ, ठीक है? तुम मेरे पास पेशेंट बन के आई, जो रिपोर्ट मेरे सामने आई वो रिपोर्ट मैंने आपके पास दी। अब इसके आगे का क्या मैटर्स है वो आप दोनों जानो, और मुझे ना इन सब में घसीटने की कोशिश भी मत करना। ये अपने जो भी है ना, ये अपनी रिपोर्ट्स उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। डॉक्टर साहब, सपोर्ट तो आप ही करोगे ना, क्योंकि मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए और इसको मुझे जेल करानी है, क्योंकि इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, इसने मेरे को चीट किया है। इतना ज़्यादा प्यार करता था मैं इससे और इसने मेरे साथ ऐसा किया। देखो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, बता दो उसे। अगर जिसका भी बच्चा होगा ना, वैसे भी है ना, अगर ये चाहे एक कोर्ट में एलिगेशन या एप्लीकेशन लगवा देना तो तुम्हारा डीएनए टेस्ट की मंजूरी मिल सकती है उन्हें, फिर तो पता ही चल जाएगा। मुझे कोई शौक नहीं है इसके साथ रहने का। ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है और तुम कह रहे हो कि सारी बातें इसको बता दे। जा, नहीं बताती, ले ले डिवोर्स। तू नहीं, कोई और सही। ऐसा तो है नहीं कि कभी जिंदगी में मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगी और मेरे से कोई शादी